आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है हम और हमारा आदर्श और इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और देखिए, ये जो पाठ है हम और हमारा आदर्श, ये कलाम साहब की एक पुस्तक है तेजस्वी मन, उसी का एक संपादित अंश है, यानी एक छोटा सा भाग है जो आपकी कक्षा 12 में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। 5 ही प्रश्न रहते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि इस गद्यांश पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने बनाया है। हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान लेंगे और हमारे पेपर में जो भी 5 प्रश्न आएगा उसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर खोजने की कोशिश करनी होती है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि किसी भी गद्यांश की व्याख्या को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर उस गद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं, आप सभी का उत्तर बहुत ही आसानी से खोज लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस व्याख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद क्रमशः हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका उत्तर भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को समझ लेते हैं। तो लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं खास तौर से मतलब विशेष रूप से या मुख्य रूप से युवा छात्रों से ही मतलब नौजवान छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब यानी उत्तर, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मतलब खोजते हुए या ढूंढते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। चलिए इतनी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए, इन पंक्तियों में लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मैं विशेष रूप से युवा छात्रों से ही, नौजवान छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, तब मैं इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब खोजते हुए, उत्तर तलाशते हुए, उत्तर खोजते हुए अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगता हूँ। सोचने लगा मतलब सोचने लगता हूँ। चलिए इतनी बात को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि इन पंक्तियों में लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब भी मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मैं विशेष रूप से युवा छात्रों से ही, नौजवान छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, तब इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए मैं अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है छात्र जीवन के दिनों के बारे में, इसका मतलब क्या है जरा सा समझिए। देखिए, जो अब्दुल कलाम जी हैं, इनका जो विद्यार्थी जीवन था बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। ये सुबह सुबह उठते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे, फिर उसके बाद जो है पढ़ने जाते थे। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मैं मुख्य रूप से, विशेष रूप से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, तब इसका उत्तर खोजते हुए मैं अपने संघर्ष भरे विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचने लगता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे लेखक कहते हैं रामेश्वरम के द्वीप। देखिए रामेश्वरम जगह है तमिलनाडु में जहां इनका जन्म हुआ था कलाम जी का। तो कह रहे हैं कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। देखिए यह कितनी लंबी यात्रा रही, इसका मतलब है कि एक संघर्ष भरे छात्र जीवन से लेकर के भारत का राष्ट्रपति बनने तक का जो सफ़र है, यह यात्रा कितनी लंबी रही। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। कहते हैं कि जब मैं अपने जीवन के बारे में पीछे मुड़ कर के देखता हूँ, यानी अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि एक गरीब छात्र जो अपने विद्यार्थी जीवन में भी संघर्ष करता रहा, आज इतनी लंबी यात्रा कैसे तय कर ली, राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा को कैसे तय कर ली, मुझे यह विश्वास ही नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं आखिर वह क्या था। आखिर वह क्या था, इसका मतलब आखिर वह कौन सी शक्ति थी, आखिर वह कौन सी प्रेरणा शक्ति थी जिसके कारण यह संभव हो सका। यह संभव हो सका मतलब मैंने इतनी लंबी यात्रा तय की। आगे लेखक कहते हैं महत्वाकांक्षा। क्या अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण मैंने इतनी लंबी यात्रा तय की? क्या मैं आगे बढ़ने की इच्छा के कारण राष्ट्रपति बन पाया? कहते हैं कि ऐसे कई सवाल, ऐसी कई बातें मेरे मन में आती हैं, मेरे दिमाग में उत्पन्न होती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं लेकिन मेरा विचार है कि मेरी महत्वाकांक्षा या इस तरह की अन्य बातों के कारण मैंने इतनी लंबी यात्रा नहीं तय की। कैसे तय की? तो कहते हैं कि मेरा विचार है कि ख्याल माने विचार, मेरा विचार है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के अनुरूप ही, मुताबिक माने अनुरूप ही अपना मूल्य आंका। इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि मैंने इतनी लंबी यात्रा कैसे तय की। तो कहते हैं कि पहला कारण तो ये है कि मैंने समाज में जितना योगदान दिया उसी के अनुसार ही मैंने अपना मूल्य आंका। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप समाज की सेवा नहीं करते हैं, देश में कोई योगदान नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा पद आपको मिल जाए, तो फिर आपको नहीं मिल सकता और आपको तब बहुत तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा कि मुझे क्यों नहीं मिला। यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि मैंने अपने योगदान के अनुसार ही अपनी कीमत आंकी। मैंने देखा कि मैंने देश और समाज की कितनी सेवा की है। यहाँ पर ये बात छिपी हुई है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि मैंने देश और समाज की इतनी सेवा की थी कि मैं ये लंबी यात्रा तय कर सकता था, मुझे विश्वास है। तो पहली प्रेरणा यही थी, यानी वो युवाओं को बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा अपनी कीमत अपने योगदान के अनुसार ही आंकनी चाहिए, कीमत लगानी चाहिए। जितना आप करते हैं उतना ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए। कहते हैं कि मुख्य बात, जो बुनियादी, जो नींव की बात है, जो पहली बात है, जो मुख्य बात है आपको समझनी चाहिए, वह क्या है? तो कहते हैं वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। कौन सी अच्छी चीज़ें? उनका जो ईश्वर की दी गई हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। इतनी बात को फिर से समझिए। देखिए ऊपर लेखकों ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा मैंने जीवन में तय की, उसका कारण ये था कि मैंने जितना योगदान देश और समाज के लिए किया था उतना ही अपना मूल्य आंका था, उतनी ही अपनी कीमत आंकी थी। और दूसरा कहते हैं कि दूसरी बात सभी को यह समझना चाहिए, आपको यानी सभी को यह समझनी चाहिए कि आप जीवन की उन सभी अच्छी चीज़ों को पाने का अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं। कौन सी चीज़ें? तो कहते हैं वो चीज़ें जो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। धरती हो सकती है, जल हो सकता है, जो भी चीज़ें ईश्वर ने दी है उसको पाने का सभी हक रखते हैं। ये बात भी आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात क्या कहते हैं? जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी नहीं बन सकेंगे। कैसे बन सकेंगे मतलब नहीं बन सकेंगे। इस बात को समझिए। देखिए पहली बात हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने योगदान के अनुसार अपना मूल्य आंका। तो हर युवा को ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने योगदान के अनुसार अपना मूल्य आंकिए।
आगे वो कहते हैं कि मैंने ये बात समझी कि ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों को पाने का सभी हक रखते हैं, तो आप भी ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं, बनाई गई हैं, उनको पाने का हक रखते हैं। अब तीसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे भरोसा था कि मैं भारत का एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बन सकता हूँ। हर युवा को ये भरोसा होना चाहिए। देखिए वही लिख रहे हैं कि देखिए जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास नहीं होगा, यह भरोसा नहीं होगा कि वो विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे, यानी नहीं बन सकेंगे। यानी अगली बात वो कहते हैं कि हर युवाओं को ये जानना चाहिए कि वो भी विकसित भारत का एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बनने की योग्यता रखता है और बन सकता है। ठीक है, देखिए यही इसकी कुछ व्याख्या थी। चलिए अब हम लोग इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी होगा यहाँ पर डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 में से एक गद्यांश जो हल करना होता है, जो हम हल करेंगे संकेत डाल करके उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कम से कम 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर उप नंबर डालेंगे। देखिए ये उप नंबर डालेंगे और प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो तेजस्वी मन का संपादित अंश है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। देखिए ये संदर्भ अन्य संदर्भ से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? देखिए हमारे पाठ का नाम तो ये है हम और हमारा आदर्श, लेकिन जो मुख्य पुस्तक है तेजस्वी मन, इसमें का थोड़ा सा अंश है ये भाग, इसलिए हमको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर लिखिएगा सामान्य हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी और पाठ का नाम और जो मुख्य पुस्तक है जिससे लिया गया है और लेखक का नाम, इन सभी चीज़ों को सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइट कहने का तात्पर्य है कि काले रंग की पेन से लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, पहला उत्तर पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर पाठ भी कह सकता है। ठीक है, तो देखिए आप फिर नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम हम और हमारा आदर्श तथा लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर हम और हमारा जो आदर्श है शीर्षक का नाम, इसको और लेखक के नाम को हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर पर किससे मिलते थे? पहली लाइन में हम लोगों ने देखा था कि युवा छात्रों से मिलते थे। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर पर देश के युवा छात्रों से मिलते थे, और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? क्या बात रही, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार अपना मूल्य आंका था, तो लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक, यानी योगदान के अनुरूप ही अपने मूल्य का आकलन किया, अपना मूल्य आंका, और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न लेखक कह रहे हैं, आप किन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों को पाने का। यदि आपको याद हो तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर द्वारा दी गई हैं, ठीक है। ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, देश के युवा छात्रों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि वह विकसित भारत के जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बनने के योग्य हैं, लेखक युवा छात्रों से ही मिलता था, ठीक है। ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो क्या प्रेरणा मिलती है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, उक्त पंक्तियों से हमें निम्नलिखित प्रेरणा मिलती है। क डाल के लिखेंगे, हमें अपने योगदान के अनुरूप ही अपना मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रेरणा, हम ईश्वर द्वारा दी गई जीवन की समस्त अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के समान रूप से अधिकारी हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रेरणा है वो है, हमारे मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम विकसित भारत के जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बनने के योग्य हैं, ठीक है। और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ज़रा सा समझ लीजिए, इस उत्तर को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखिए, और दूसरा तरीका है कि आप इसको मत लिखिए, ये क ख ग मत लिखिए, आप इसको लिखिए, कामा लगाइए, फिर इसको लिखिए, फिर कामा लगाइए, फिर इसको लिखिए, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगा तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देखें तो रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए रेखांकित अंश में लेखक कह रहे हैं, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। चलिए अब इसकी व्याख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के विद्यार्थियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, इतना मैंने भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ा है, ठीक है। इतना जोड़ने से हमारी व्याख्या भी बड़ी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। अब आगे रेखांकित अंश की व्याख्या है। कहते हैं कि जब तक हमारे देश के विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास नहीं होगा कि वे विकसित भारत के जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं, तब तक वे देश के एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते हैं। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी योग्यता और कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।